हेलो बच्चों, मैं राजेश गुप्ता आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल आईआर कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि लगभग 7-8 दिन के बाद वीडियो बनाया जा रहा है, थोड़ी तबीयत खराब थी, ठीक है, बुखार हो गया था, इस कारण जो है वीडियो नहीं बन पा रहा था। अब जहाँ पर हम लोग ख़त्म किए थे उसके आगे से हम लोग जो है लेकर चल रहे हैं। इसके पहले जो है देखा प्रश्नावली 5.3 लेकर चल रहे थे हम लोग, जिसमें प्रश्न नंबर 3 में 5 पार्ट, प्रश्न नंबर 3 में 10 पार्ट थे, तो इसमें 5 पार्ट हम लोग सॉल्व कर दिए थे। नीचे वाले 5 पार्ट और बच रहे हैं, छठा भाग, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये पार्ट भी इसमें बच रहा है। बाकी इसके पहले हम लोग एकदम टोटल सब सीरियल वाइज सब कंप्लीट कर दिए थे हम लोग। आप लोग जाकर पीछे वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर सॉल्व करें और क्या देखें। इसका छठा पार्ट क्या है, इसमें ए का मान पता है, डी का मान दे दिया है, एस एन दे दिया है, तो एन और ए एन ज्ञात करना है। तो भाई देख लो, पहले एस एन दिया हुआ है तो हम एस एन ही लेकर चले यहाँ से अभी, तो कुछ न कुछ तो जरूर ज्ञात होगा। और जो दिया गया है पहले हम लोग वो चीज़ लेके चले यहाँ से, ठीक है ना। देखो एक फार्मूला दिया है एस एन बराबर, ये लेकर चलना है अभी। फिर देखो जो निकल एन का मान तो निकल जाएगा यहाँ से। देखो एस एन 90 लिख दिया जाए, एन का मान ज्ञात करना है और ए का मान 2, एन का मान ज्ञात करना है, डी का 8। देखो अब 2 इधर कर दिया जाए, बारी बारी से गुणा, ठीक है। 2 इधर पक्षांतर कर दिए, 1 गुणे में हुआ, और यहाँ पर जो है 2 दूना 4 और फिर ये बारी बारी से गुणा। उसके बाद ये देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 8n माइनस 4 ये मिलेगा यहाँ से, देख लो, ठीक है ना। अब n का बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, देखो, और 2 घात समीकरण बनेगा यहाँ पर। 180 का पक्षांतर कर दे रहे हैं हम लोग, देख लो 2 घात समीकरण बनाइए। और 2 घात समीकरण बना तो मतलब भाई मत पर तोड़कर खंड करना है। तो नहीं, पहले 4 से हम लोग भाग दे रहे हैं, 4 से ये सब कट जा रहा है। 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, 4 चौके 16 और 4 पचे 20, 4 से ये कट गया। अब यहाँ से जो है इसका मत पर तोड़कर खंड करें हम लोग, तो देख लो ये 45 दूना 90, 90 का खंड करना है कि 1 आ जाए, तो 90 का खंड मतलब 10 और 9 का खंड होगा ये। 10 9 90, 10 में से 9 घटा देंगे 1 भी आ जाएगा। अब 10 को माइनस में लिखेंगे, 9 को प्लस में लिखना है, ये तो भाई बात पक्की है। 10 को माइनस में, 9 को प्लस में, ठीक है ना। और उसके बाद ये 45 कॉमन, यहाँ से 2n कॉमन, यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, जो कि ये गुणनखंड आप लोगों को एकदम आना चाहिए, बिल्कुल मत पर तोड़कर गुणनखंड है तो बिल्कुल आना चाहिए। अब n माइनस 5 और 2n प्लस 9, यहाँ से एक बार इसके बराबर 0 कर देना है, एक बार इसके बराबर 0 कर देना है। यहाँ से n का मान 5 आ जाएगा, यहाँ से n का मान -9/2। अब देखो जी
n का मान मतलब ये तो नहीं हो सकता है बिल्कुल, n का मान धनात्मक पूर्णांक ही होता है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक। तो यही हो सकता है n का मान धनात्मक पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बस, और बाकी n का मान कुछ नहीं। तो यहाँ से 5 ही n का मान है, तब देख लें अभी आप लोग। तो भाई n बराबर 5, ठीक है, n बराबर 5 हो गया, आंसर n का मान पूछा है तो n हम लोग याद कर लिए, n का मान 5, ठीक है ना। अब an और पूछा है, तो an के लिए भाई जैसे यहीं पर ज्ञात कर लिया जाए, यहीं पर ज्ञात कर लिया जा रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an ज्ञात करना है, a का मान क्या है भाई, a का मान 2, n का मान 5 निकाले हम लोग, और d का मान क्या है 8। देखो जी 4 और 4 बटे 32, ठीक है ना, तो 32 और 2 34। लो जी ये an भी ज्ञात कर लिए हम लोग, यानी कि ये आप लोगों का जो प्रश्न नंबर 3 का 6वां भाग है ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो फिर देखो इसे रफ कर दिया जा रहा है, और उसके बाद इसका 7वां पार्ट, इसका 7वां पार्ट, 7वें पार्ट में देखो a का मान दिया गया है, an दिया गया है, sn दिया गया है, तो n और d ज्ञात करना है। तो भाई देख लो यहाँ पर क्लियर पता चलना चाहिए एकदम कि हमें क्या लेकर चलना है। तो यहाँ से हमें an ही लेकर चलना है, मतलब an और sn दो चीज दिया है, तो दोनों लेके चलना है। तो दोनों में से पहले हम लोग ये लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं कुछ प्राप्त होगा, उसके बाद फिर तभी से लेके चल दिया जाएगा। देख लो क्लियर पता चल रहा है कि an ही लेकर चलना है हम लोग अभी फिलहाल, ठीक है ना। देखो an वाले फार्मूले से लेकर हम लोग आगे बढ़े। an का मान 62 दिया है, a का मान 8 दिया है, n का मान ज्ञात करना है, ये d का भी मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ से जो है पक्षांतर कर दिया जाएगा अगर, तो ये देखो जी माइनस में हुआ, माइनस में हुआ, तो फिर देखो ये घटकर जो है क्या आया, ये घटकर आ गया मतलब कि 56 है कि नहीं, नहीं 54 आया घटकर, देखो। और एक काम करो, ये बारी बारी से गुणा भी कर दो, एन डी माइनस डी बराबर 54। चलो भाई ये तो कुछ प्राप्त हुआ, मतलब यहाँ पर जो है कुछ प्राप्त हुआ। और एक काम करो, ये d का भी मान, ये d भी पक्षांतर कर दिया जाए। आगे जैसे मान लो कि प्लस में होगा, आगे हमें जो भी जरूरत पड़ेगी, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, चाहे d का मान या nd का मान, तो हम लोग वहाँ से जो है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें मतलब कुछ प्राप्त हुआ, हम an वाला फार्मूला लेकर चले। चलो जी अब इसे भी लेकर चलें, ठीक है ना, तब क्लियर हो जाएगा। अभी देख लेना, एकदम आगे बढ़ना है लेकर, डरना नहीं है बिल्कुल। तो अब SN फार्मूला लेकर चलें हम लोग, ठीक है ना। चलो जी SN दिया है 210, n का मान तो ज्ञात करना है, a का मान 8 दिया ही है, n का मान ज्ञात करना है, d का भी ज्ञात करना है, ओके। उसके बाद देखो जी 2 का इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा गुणा होकर 420, गुणे में होगा और गुणा होकर 420 होगा। और फिर अंदर यहाँ पर 8 दूना 16, और ये भी गुणा करो, एन डी माइनस डी, देख लो। और देख लो जी अब क्लियर पता चल रहा है, एन डी का मान हम लोग रख दें इसमें, ठीक है ना, एन डी का मान रख ही दिया जाए, ठीक है ना। तो एन डी का मान जी रखेंगे यहाँ पर, तो 54 प्लस डी होगा, तो डी माइनस प्लस कैंसिल होगा। अच्छा जी ये n का मान n है भी, n देखो n है भी यहाँ बाहर n है, वही हम भी कर रहे हैं, क्या है जी, हाँ जी चमत्कार हो रहा था। ये n बचा हुआ है, ठीक है ना, ये n बचा हुआ है, हाँ जी। अब देखो जी, अब यहाँ से समीकरण 1 से एन डी का मान हम लोग इसमें रख दें, इसमें रख दें तो अभी काम बन जाएगा, देख लो। तो यानी कि एक काम करो, समीकरण 1 का यहाँ प्रयोग कर देंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखा जाए 420 बराबर n, ठीक है ना, 16 प्लस एन डी का मान जो है देखो यहाँ से 54 प्लस डी लिखो,
54 प्लस डी, ठीक है ना। उसके बाद ये माइनस डी यहाँ से, हाँ जी अब सेट हो गया जी। अब एन का मान अभी देखना आराम से निकल जाएगा, यहाँ डी से डी कैंसिल हो गया। एक काम करो ये जोड़ दो, क्या आएगा 420 बराबर एन गुड़े 6 4 10 5 1 6 1 7, 70 आया। 70 का पक्षांतर कर दो तो 420 बटे 7 6 42, एन का मान जो लो जी मतलब 6 आया, देख लो एन का मान। तो एक आंसर तो हो ही गया भाई, एन का मान जो पूछा है। अब डी का मान याद करना है, और तो डी का मान देखो जी समीकरण 1 से हम लोग याद करना है, अभी ज्ञात हो जाएगा समीकरण 1 से। तो जो है एन बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो पहले समीकरण 1 ही लिख लिया जाए, एन डी बराबर 54 प्लस डी। चलो जी एन का मान यहाँ से क्या रखना है, एन का मान रख देना है 6, ठीक है ना, 6 रख दिया एन का मान। अब डी पक्षांतर किया जाए भाई, ये पक्षांतर हो गया डी, और फिर अब घटेगा तो 5d बराबर 54, तो d बराबर 54 बटे 5। लो जी ये डी का भी मान पता कर लिए हम लोग। ओके, तो ये भी आप लोग का 7वां पार्ट भी देखें। ओके हुआ जी, कंप्लीट हुआ एकदम। तो फिर रफ कर दिया जाए इसका 8वां पार्ट। चलो जी इसका 8वां भाग देख लिया जाए। 8वां भाग में जैसे देखो 8वें भाग में क्या है, इसमें भी ए एन दिया है, डी का मान दिया है, एस एन दिया है, एन ए ज्ञात करना है। तो चलो कोई बात नहीं है, ए एन दिया है, ए एन का फार्मूला हम लोग लेकर आगे बढ़ें जी बिल्कुल जल्दी से एकदम। देखो बस इसी से आगे बढ़ो, कुछ प्राप्त होगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम डरना नहीं है। ये ए का मान तो ज्ञात करना है, एन का मान भी ज्ञात करना है, डी का मान 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते रहो, ये देखो बारी बारी से अभी गुड़ा जब तक रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ते रहो बिल्कुल। ये 2 का पक्षांतर भी कर दो तो 4 मतलब प्लस 2 होगा, देख लो समीकरण बन गया ये, ठीक है ना। लग रहा है विलोपन नियम से सॉल्व करना पड़ेगा, समीकरण बन रहा है ये। चलो एस एन भी लेकर चलो अब, ठीक है ना। देखो हर क्वेश्चन में एकदम जो दे रहा है लेकर चल रहे हैं हम लोग, सारा क्वेश्चन एकदम आसान बिल्कुल। चलो जी ये दे दिया है -14, एन का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 2, ठीक। एक काम किया जाए 2 इधर पक्षांतर कर दो तो -28 बन गया। बाहर n है, ये तो 2a ऐसे ही रहेगा, ये भी गुणा करो भाई 2n - 2, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते रहो, -28 बराबर n, हाँ जी। तो यहाँ से एक काम किया जाए, ये देखो जी समीकरण 1 से हम लोग a का मान ज्ञात कर लें, ठीक है ना। ये जो है समीकरण का भी इसे मत बनाओ, एक काम करो, ये देखो a बराबर 6 - 2n कर दिया जाए, हाँ जी ये, और इसे बना लो अब समीकरण 1, ठीक है ना। और फिर a का मान अब समीकरण 1 में मतलब a का मान यहाँ से इसमें पुट किया जाए भाई, विलोपन नियम से नहीं होगा ये, देख लो। तो विलोपन नियम से नहीं, मान ही रखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। a का मान रख दिया जाए, क्या आया भाई 6 - 2n, देखो जी a का मान है की जगह पर, और प्लस 2n - 2, ठीक है ना। देख लो अब यहाँ से n का मान अभी पता चल जाएगा, n हमें ज्ञात करना है ही, a का मान उस बाद में फिर ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो -28, ये देखो जी 2 6 12, 2 दूना 4n प्लस 2n - 2, ठीक है ना। सॉल्व करते चलो, ये 12 में से 2 गया 10 - 2n, देखो जी इसमें से ये घटा तो -2n, ये घटा तो 10। अब इसका n का गुणा भी कर दो अब, तो 10n - 2n स्क्वायर,
इन दोनों का पक्षांतर कर दिया जाए, द्विघात समीकरण बन रहा है, देख लो। इन दोनों का पक्षांतर हुआ, देख लो जी, ठीक है ना। द्विघात समीकरण बन गया है, लेकिन 2 से काटो अभी, और ये 14, हाँ जी 14 का खंड करना है कि 5 आ जाए, तो 7 और 2 का खंड है। तो भाई देखो जी, इसे रब कर दिया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तब, तो n का मान ज्ञात होगा अभी, ठीक है ना। और फिर n का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो a का मान ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं जी। पहले तो यहाँ पर जो है n का मान ही ज्ञात कर लिया जाए। एक काम करो, 7 और 2 का खंड है, देख लो। अब तो ये गुणनखंड तो आना चाहिए, बिल्कुल भाई। n कॉमन ले लो, तो n-7, यहाँ से 2 कॉमन, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब इधर रफ कर दिया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं, मतलब कि n-7 एक ब्रैकेट में, n-7 और जो है n+2, ठीक है ना। एक बार इससे 0 लेना है तो n का मान प्लस में मिलेगा, यहाँ से n का मान -2 मिलेगा। तो भाई देख लो, यही वाला n का मान हम ले सकते हैं, n का मान ऋणात्मक होता ही होगा ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो यानी कि n का मान यहाँ पर जो है 7, ये आंसर हुआ भाई, ओके। अब n का मान समीकरण 1 में रखते हैं, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई देखो समीकरण 1 ये रहा, पहले इसे लिख लें समीकरण 1, ये समीकरण 1 हम लोग लिख लिए जी। और अब इसे रफ कर दिया जा रहा है सब टोटल, हाँ जी। चलो जी, n का मान यहाँ से रखो जी, 2 गुणे 7, 7 दूना 14, और देखो जी -8 घटकर माइनस में 8, लो जी आंसर देख लें सभी लोग। तो n का मान और a का मान ज्ञात करना था, हम लोग ज्ञात कर लिए। तो ये मतलब भाग भी कंप्लीट। अब इसका 9वां पार्ट, ठीक है ना। तो इसका 9वां पार्ट, 9वें पार्ट में देखो जी, a का मान दे दिया है, n का मान दिया है, SN दिया है, तो d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से बस SN ही लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसी से अभी ज्ञात हो जाएगा, देख लो, और बाकी कुछ नहीं करना है। अभी तुरंत एक अक्षर का मान ज्ञात करना है, एक सूत्र दिया मतलब लेके चलेंगे, अभी उससे ज्ञात हो जाएगा बस। देखो जी, इसके जगह पर 192, n का मान तो भाई 8 है, ठीक है जी, और a का मान 3 है, n का मान 8 है, d का मान ज्ञात करना है। आराम से देखो, ये दोनों पक्षांतर कर नहीं, एक काम करो, 2 चौके 8 और फिर 4 का पक्षांतर, तो बटे में हो गया। और फिर यहाँ से 3 दूना 6, 8 का नंबर, सॉरी 7 बचेगा, 7d ये बचा। अब देखो, अब हम ब्रैकेट हटा सकते हैं आराम से एकदम, क्योंकि 4 यहाँ से पक्षांतर हो चुका है। तो एक काम किया जाए, ब्रैकेट ही हटा दिया जाए, क्योंकि अब पक्षांतर करना है हमें। अब तो पहले इसे काटा जाए, 4 चौके 16, 4 बटे 32, लो जी कट गया 4 से ये। 6 का पक्षांतर कर दो, ठीक है ना। ये देखो, तो ये आ जाएगा क्या जी, आ जाएगा 42, यानी कि 7d बराबर 42। तो 7 छक 42, यानी कि d का मान 6। छोटा क्वेश्चन एकदम, एक फार्मूला दिया और एक राशि का मान ज्ञात करना था, तो एक बार में ही ज्ञात हो गया जी, ओके। तो इसे फिर देख लें, रफ कर दिया जा रहा है अगला पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट 10वां, प्रश्न नंबर 3 का जो 10वां पार्ट है। चलो जी, इसका 10वां पार्ट, 10वें पार्ट में भाई देखो, L का मान दिया है, SN दे दिया है, और ये कुल 9 पद है, यानी N का भी मान दिया है, तब N का भी मान 9 है। तो A का मान ज्ञात कीजिए।
अब देखो जी, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं? तो यहाँ पर अंतिम पद दिया है, तो ये काम करें हम लोग, ये वाला फार्मूला लगा दें इसमें। ये देखो, ये वाला। अभी ए का मान ज्ञात हो जाएगा, एल का मान पता है हमें, एन का भी मान पता है, एस एन भी पता है। देख लो, एक फार्मूले से ये भी छोटा क्वेश्चन। अभी तुरंत ए का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो कैसे, इसके जगह पर 144, एन के जगह पर 9 लिखना है, ए का मान ज्ञात करना है, ये 28। ठीक है ना? अब देखो क्लियर पता चल रहा है, 9 2 हटा दिया जाए तो भाई ये तो कटेगा नहीं तो पक्षांतर ही किया जाए फिर। तो 2 ऊपर गया, 9 नीचे आया, और यहाँ पर a + 28 यहाँ पर देखो। ओके, 16 9 144, 16 बार में कटाइए, उसके बाद 16 दूना 32। ठीक है ना? अब 28 का पक्षांतर किया जाए तो 32 - 28 होगा। देख लो, 28 का जब पक्षांतर करेंगे, और फिर अब आ गया यहाँ से जो है 28 4 32। बस हो गया ख़त्म। देख लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो जो दिया गया भाई, आगे बढ़ेंगे तो अपने आप रास्ता मिलेगा, प्रकाश की किरण अपने आप दिखाई देगी फिर। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, डरते नहीं हैं। तो फिलहाल ये आप लोग का प्रश्न नंबर 3 ओके हुआ। अब इसे रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 देख लिया जाए। तो जैसे प्रश्न नंबर 3 में तो 10 पार्ट था, इसमें सब दिया गया था। ए क्या है, ए एन दिया है या एस एन दिया है, या ए ज्ञात करना है तो कहीं डी ज्ञात करना है। ठीक है ना? अब प्रश्न नंबर 4 से जितना भी आगे प्रश्न दिया गया है, सब में पहले क्वेश्चन पढ़ कर हम पता करेंगे कि क्या हमें पता है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है ना? किस राशि का मान पता है, दिया गया है, और किस राशि का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना? अब देख लो, अब इन सारे क्वेश्चनों में, अब सारे प्रश्नों में ऐसा होगा। अब जैसे देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दिया गया है। कह रहा है कि इसके कितने पद लेने चाहिए 636 योग प्राप्त करने के लिए। अब देखो जी, सबसे पहले तो एक एपी दिया गया है, तो हमें यहाँ से प्रथम पद मतलब ए का मान पता चल जाएगा, सार्वअंतर डी का भी मान पता चल जाएगा, और कितने पद लेने चाहिए, पद मतलब पदों की संख्या, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। तब देख लो n का मान, और ये योग दिया है, तो यानी ये 636 जो है SN है। देख लो 636 SN है। तब तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो ये मान लो कि माना प्रथम पद जो है a बराबर जी यहाँ से 9। ठीक है ना? ये मान लो पहले। उसके बाद सार्वअंतर मतलब d का मान तो 17 - 9 = 8। ठीक है ना? d का भी मान पता चल गया हमें। उसके बाद और क्या पता है जी, और पदों की संख्या n, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो SN भी दे दिया है 636। देख लो, ए का मान हम लोग लिख दिए, ए का मान पता हो गया हमें, डी का भी मान पता हो गया, SN पता हो गया, और n ज्ञात करना है। तो यानी वही प्रश्न नंबर 3 बन गया ये। ठीक है ना? तो अब देख लो सारा क्वेश्चन, अब प्रश्न नंबर 4 से आगे जितना भी क्वेश्चन है वो सब ऐसे ही पहले लिखना पड़ेगा सब में। तो वो प्रश्न नंबर 3 बन जाएगा, फिर उसके बाद ज्ञात करो। तो भाई देखो यहाँ पर SN दिया है, SN वाला फार्मूला हम लोग लगा कर चला है। ठीक है ना? ये देखो 636 यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है, 2 × a का मान 9, n का मान ज्ञात करना है, d का मान 8। वही प्रश्न नंबर 3 वाला काम। अब n का मान देखो यहाँ से अभी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। पहले 2 इधर कर दिया जाए तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 1 7, और 2 × 6 = 12, 9 दूना 18। ये 8 का भी गुणा करो, 8n - 8। ठीक, देख लो ऐसा प्रश्न नंबर 3 में वाला काम हो रहा है, बिल्कुल एकदम। अब क्या करना है भाई, तो अब काम किया जाए, ये घटा के 10
ठीक है ना, यानी कि 1272 बराबर n, और ये आ जाएगा 10 + 8n। देखो जी 10 + 8n अंदर बचेगा, और n का गुणा किया जाए 2 घात समीकरण बनेगा भाई, तो 1272 बराबर 10n + 8n²। देख लो, ठीक है ना। 1272 का पक्षांतर कर दें हम लोग, और जैसे 2 घात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे होता है उस रूप से लिखें। ये 1272 का पक्षांतर देख लो, 2 घात बना, तो काम किया जाए पहले 2 से इसे शॉर्ट कर लिया जाए। 2 चौके 8, 2 पचे 10, और 2 छके 12, 2 तियां 6, 2 छके 12, ऐसे बन गया 2 घात समीकरण। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर इसका मत पर तोड़कर गुणनखंड कर दिया जाए, और देखा जा रहा है वहां से n का मान पता चलेगा। अभी जो आएगा वही आंसर होगा। n का ही मान केवल पूछा है, पदों की संख्या कुल कितने पद लेने चाहिए। तो भाई देख लो, पहले 4 का तो इसमें गुणा करना है हम लोग। 4 छके 24, 4 तियां 12, 13, 14, 4 छके 24 से 25। इसका खंड करें कि 5 आ जाए जोड़ने या घटाने पर, तो खंड करो। 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तियां 6, 2 × 9 2, 2 अठे 16। चलो जी, 3 पचे 15, 3 तिरिका 9, और फिर 53 से। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, दूना 48। 48 और 53 का खंड है, ये देख लो, ये 48 और ये रहा 53, ठीक है ना। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। मतलब कि 53 में से 48 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। यानी 53 और 48 का खंड है, तो इसमें 53 प्लस में रहेगा, 48 माइनस में रहेगा। ओके, प्लस चिन्ह भी हम लोग सेट कर लिए, खंड भी पता किए, और उसके बाद चिन्ह भी 53 प्लस में, 48 माइनस में, ठीक है ना। देख लो, तो ये हम लोग रफ कर दे रहे हैं, और 53 प्लस में, 48 माइनस में। ओके, तो यहाँ से कॉमन भाई, यहाँ से n ही कॉमन है केवल, देख लो, ठीक है ना, केवल n कॉमन है, यहाँ से ले लो n। और फिर यहाँ से देख लो जी, यहाँ से हम लोग 12 चौके 48, 12 कॉमन ले रहे हैं, तो और यहाँ से बचेगा 12 पचे 60, 12 तियां 36। ओके, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो 4n + 53 और n - 12। एक बार इससे जब 0 लेंगे तो माइनस में आएगा, और इससे 0 लेंगे तो प्लस में 12 आएगा। अब भाई बटे में और माइनस में ये तो कतई नहीं हो सकता है, पदों की संख्या 12 ही है, यानी कुल 12 पद है भाई, देख लो 12 पद लेने चाहिए तब। अतः n बराबर 12, ये आंसर है, n का मान 12, ठीक है ना, 12 पद होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग का देख लो, सब कंप्लीट हुआ, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। हमें पहले ये क्वेश्चन को पढ़कर ध्यान से ये निकालना पड़ेगा इतना सब कि क्या दिया है, क्या क्या, किस राशि का मान दिया गया है, और किस राशि का मान ज्ञात करना है, किस राशि का मान दिया गया है और किस राशि का मान ज्ञात करना है। तो फिर रब कर दे रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही प्रश्न नंबर 5 भी अभी तुरंत। चलो जी, प्रश्न नंबर 5 भी देख लिया जाए, पढ़ा जाए क्वेश्चन को। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब देख लो जी, क्वेश्चन पढ़ कर पहले हम लोग निकालना है। पहले प्रथम पद 5 दिया है जी, चलो मान लो, माना a बराबर 5, a को प्रथम पद मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अंतिम पद 45, अर्थात l का मान 45, अंतिम पद को l से दर्शाते हैं, और आवश्यकता पड़ी तो an भी मान लिया जाएगा उसे, ठीक है ना। an या l दोनों बराबर ही होता है। और योग दिया है Sn, मतलब कि 400, भाई देखो Sn योग 400 है।
तो हमें क्या ज्ञात करना भाई, पदों की संख्या ज्ञात करना है और सार्व अंतर। देख लो, यानी कि वही क्वेश्चन नंबर 3 बन गया फिर, ठीक है ना। तो अभी बताया जा रहा है ये सारे प्रश्नों में ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 ही बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ से पता करना है तो ये वाला फार्मूला हम लोग लेकर चलें, एसन दिया है, एसन लेकर चलें, तो अभी आगे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। एक काम किया जाए, इसमें जो है ये वाला ऐसे भी लेकर चल सकते हैं हम। देखो, जो an बराबर फार्मूला होता है इसे भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि an और l बराबर ही होता है। तो अगर हम लोग पहले इसे लेकर चल दो भाई, हैं, पहले देखा जाए क्या प्राप्त होता है भाई, कुछ तो प्राप्त होगा ही। ये इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस में होगा, यानी कि बचा 40, ठीक है ना। और यहाँ से बारी बारी से गुणा भी कर दो, तो ND माइनस D बराबर 40। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग प्रश्न नंबर 3 में सॉल्व किए थे। देख लो, यहाँ से जो है ये मान थोड़ा निकाल लेना इधर, ND बराबर 40 प्लस D, समीकरण नंबर 1, ठीक। और देखो जी, अब एसन लेकर चलें हम लोग। तुम लोग एसन पहले लेकर चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एसन पहले लेकर चल सकते थे और ये L बराबर ये बाद में लेकर चलते, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। चलो जी, ये देखो 400 लिखो, n का मान तो नहीं पता है, 2 गुणे a का मान 5 दिया गया है। और एक काम किया जाए, यहाँ पर जो है इतना क्यों तामझाम लिखा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं है, लिखो जी, लिखो, कोई बात नहीं है, n माइनस ये d। चलो जी, 2 इधर कर दिया जाए तो हो गया 800, और ये 10 प्लस ND माइनस D। एक काम किया जाए, ये ND का मान जो है रखा जाए, क्या उसमें रख दिया जाए ये, चलो जी, ये 40 प्लस D किया जाए यहाँ से भाई। देख लो, ND का मान 40 प्लस D। इस टाइप का क्वेश्चन 3 में सॉल्व किए हम लोग, कर चुके हैं, ठीक है ना। देख लो यहाँ से, यानी कि n गुणे 40 10 50, ये बचा 50 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 800 बटे 50, 0 से 0 और ये कट के 16, ठीक है ना। यानी कि n का मान 16। तो यानी कि n का मान तो हम लोग याद कर लिए भाई, ठीक है। पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या n का मान 16, आंसर हो गया। और अब ज्ञात करना है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर के लिए बस n का मान हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, अब अभी सार्व अंतर आ जाएगा। तो यानी कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो जी, n का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, तो फिर इसे रब कर दे रहे हैं हम लोग। और ये भी लगभग देखो एकदम वही प्रश्न नंबर 3 ही है। यहाँ पे लिखो n का मान इसके नीचे ही है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो जी, रखो, समीकरण 1 पहले लिख लो। चलो जी, n का मान जो है क्या है, n का मान 16, ठीक है ना। अब d का मान ज्ञात करना है, तो क्या बताना इसमें, ये देखो जी, ये आ गया जी, ये 16D है, 16D, ठीक है ना। 16D में से 1D घटा 15D, और फिर D का पक्षांतर, ठीक है। देख लो, D का भी मान आ गया है 5 बटे 40, 5 3 15, यानी कि 8 बटे 3। देखो जी, ये भी प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट। इस टाइप का जो था वो क्वेश्चन हम लोग 3 में सॉल्व कर चुके हैं, फिर वो समझ लो दोबारा मिल गया। मतलब उसमें प्रश्न नंबर 3 में ये सब निकाला गया था, उसमें दिया था ए का मान और एसन जो भी है, इसमें देख लो वही चीज़ इसमें हम लोग निकाले, उसके बाद तब सॉल्व किए। तो भाई ये तो काम तो सब में होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पढ़ कर हमें निकालना पड़ेगा कि किस किस राशि का मान दिया गया है और किस राशि का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना।
तो रफ कर दिया जा रहा है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 6। चलो जी, प्रश्न नंबर 6 भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 6 में देखो वही काम होगा, प्रश्न पढ़ कर अभी हम लोग निकालेंगे कि क्या क्या हमें पता है और क्या निकालना है। तो प्रश्न पढ़ा जाए। और ये प्रश्न नंबर 3 बनेगा कि ये भी किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350। अच्छा जी, ये प्रथम पद हो गया 17 और अंतिम पद 350, ठीक है ना। है यदि सार्वअंतर डी यानी डी का भी मान पता है, हो गया है हमें, तो इसमें कितने पद हैं यानी n का मान ज्ञात करना है और इनका योग क्या है यानी Sn भी ज्ञात करना है। तो देख लो प्रश्न नंबर 3 अभी बन जाएगा ये। सबसे पहले तो प्रथम पद a, ठीक है ना, और a का मान दे दिया है 17। चलो जी, अंतिम पद l का मान दे दिया है भाई 350। अंतिम पद l देखो, सार्वअंतर 9, तो सार्वअंतर d का मान 9। तो कितने पद है यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है, तब पदों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है, ठीक। और इनका योग क्या है यानी कि Sn भी ज्ञात करना है, देख लो। तो प्रश्न नंबर 3 ही बन गया एकदम बिल्कुल। तो अब हमें लेकर क्या चलना है भाई, तो लेकर हम इसको लेकर चलें। अभी देखो L बराबर हम ये सूत्र लिख सकते हैं, बिल्कुल अभी आप लोगों को बताया जा रहा है पीछे से ही कि AN और L बराबर ही होता है। L का मान यहाँ से 350, A का मान 17, N का मान ज्ञात करना है और D का मान 9। चलो जी, N का मान तो यहाँ से अभी हमें पता चल जाएगा भाई, ओके। तो पहले 17 हटाया जाए, तो 17 हटाएंगे मतलब कि 350 माइनस 17, तो क्या बचा भाई इधर n-1 गुणे 9, ये बचा। चलो कोई बात नहीं है, घटा दिया जाए तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 और ये 3, ठीक है ना, 33, ठीक है। और एक काम किया जाए 9 भी हटाया जाए, 75। देख लो ये ब्रैकेट भी एकदम खत्म, अब ब्रैकेट भी खत्म किया जाए। अब 9 इधर आया तो बटे में हुआ यानी कि 9 तरीक 27 और 27, 9 सते 63। चलो जी, ये मिला, 9 से कट गया 37, 37 प्लस 1 38। चलो भाई पहला आंसर तो ये हो गया जी। लो n का मान यानी कुल कितने पद होने चाहिए, तो उसमें 38 पद हैं, कुल 38 पद हैं, ठीक। ये हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब Sn को योग भी ज्ञात करना है, तो ये योग के लिए यहाँ से जो अंतिम पद दिया है तो छोटा वाला फार्मूला हम लोग यूज कर लें। योग के लिए अंतिम पद दिया गया है तो ये रफ कर दिया जाए हम लोग, और यहाँ पर देख लें भाई फिर अब Sn तो n/2 2a प्लस l, ये l का मान पता है तो यही लगाया जाए, और क्या अभी जल्दी से काम हो जाएगा फिर। और n का मान क्या आया भाई 16, नहीं जी 38 आया है। 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है, a का मान 17, l का मान 350। चलो भाई ज्ञात करो, देख लो सैंपल एकदम 350, 10, 60 और 367। अब 19 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलो जी 19 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 69, 73। लो जी आंसर कंप्लीट। ये आप लोग का प्रश्न नंबर 6 भी, ठीक है ना। कितने पद n का मान ज्ञात किए हम लोग,
और उसके बाद इनका योग एसन भी ज्ञात किए। ओके, तो फिर ये रब कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7। चलो जी, प्रश्न नंबर 7 भी देख लिया जाए। इसमें कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149। ठीक, पहले जो दिया है जी देखो क्या है इसमें। तो पहले भाई इसमें जो है माना प्रथम पद जो है, हमें तो प्रथम पद पता नहीं है, तो माना प्रथम पद बराबर ए। ठीक, उसके बाद डी का मान यहाँ पर 7 दिया ही है और 22वां पद 149 ये दिया है। तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देख लो, तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें एन का मान 22 पता है, डी का मान पता है, ए का मान पता करना पड़ेगा, तभी 22 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ए का मान, अब ए का मान पता करने का भी देखो ये दे दिया है। इससे हम लोग पहले ए का मान पता कर लें, उसके बाद तब जाकर एसन वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो भाई देखो जी ये तो दिया है इतना। अब इसके जगह पर हम a + 21d लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। और फिर यहाँ से d का मान रख दो। देखो सिंपल क्वेश्चन, एकदम आराम से पता चल रहा है कि क्या करना है। उसके बाद 7 × 9 7, 7 × 14। ठीक, और उसका पक्षांतर भी किया जाए तो भाई देख लो 147। अब यहाँ पर जो है काम कर दिया जाए। घटाओ जी, ये घटा देंगे तो 2 आएगा, यानी कि ए का मान 2 पता चल गया है। अब एसन फार्मूला लगा दिया जाए, ठीक है ना। ये देखो अभी आ जाएगा आंसर जो पूछा है। 22 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो भाई देखो एन का मान 22 लेना है। अब 2 गुणे ए का मान 2 ज्ञात किए हम लोग, एन का मान 22 लेना है और डी का मान 7 दिया है क्वेश्चन में ही। देख लो उधर अब सब जो है सॉल्व कर रहे हैं, अभी जो आएगा आंसर। तो ये कटा जी 11, 2 दूना 4, ये आएगा 21 गुणे 7। उसके बाद क्या आया भाई, उसके बाद आ गया है 7 × 9 7, 7 दूना 14। पहले गुणा हुआ, उसके बाद फिर जोड़, तो जोड़ेंगे तो आ गया 151, है कि नहीं। देखो 151 आ जाएगा। अब 11 से गुणा कर दो, तो 11 का नाम 11 को 1 हासिल 1, 11 × 5 = 55 और 1 56, 56 को 6 हासिल 5, 11 का नाम 11 5 16 आंसर। लो जी, तो ये भी कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 7। तो ये सब जो है प्रश्न नंबर 3 ही बन जा रहा है। क्वेश्चन से पढ़ कर जो है ये सब निकाल कर लिखने के बाद ये इतना देख लो कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। तो फिर इसे भी रब कर देना है हम लोग। और फिर प्रश्न नंबर 8 फिर देखें तुरंत ऐसे ही एकदम सेम। चलो जी, प्रश्न नंबर 8 भी देख लिया जाए। इसमें देखो क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः है 14 और 18 है। चलो भाई, अब इसमें देख लो क्या क्या कह रहा है। तो इसमें तो सबसे पहले तो ये मान लिया जाए प्रथम पद, माना प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी। भाई कुछ दिया नहीं है लेकिन ये माना जाए। उसके बाद देखो अब हम मतलब दिया है, अब दिया है क्या, दूसरे और तीसरे, यानी कि दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है। ठीक है ना, ये दिया है। उसके बाद ज्ञात करना है, देख लो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो 51 पदों का योगफल यानी कि S51 देखो ज्ञात करना है। तो एकदम क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों हम लेकर चलें अब यहाँ से A2 और A3 यही लेकर चलें, और फिर तब अभी देखो अभी ज्ञात होगा, ये 51 पदों का योगफल भी ज्ञात होगा।
इन दोनों को लेकर चलने से हमें ए का मान और डी का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और एन का मान 51 दिया है ही, आराम से एस एन ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तो ये जी देखो, A2 बराबर 14 यानी कि A प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। A3 बराबर क्या दिया है भाई 18, तो 2D। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को भी लोकल नियम से सॉल्व करना है हम लोग। इसमें अब समीकरण बन गया भाई, तो समीकरण 1 माइनस 2 देख लो, घटा दें हम लोग। समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए। तो पहले जी समीकरण 1 लिख लो, A प्लस डी बराबर 14, उसके नीचे समीकरण 2 लिख लो और घटा दिया जाए तो ये तो कैंसिल हुआ। यहाँ से जो है -1D, यहाँ से -4, माइनस से माइनस। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई डी का मान समीकरण 1 लिखा, ये समीकरण 1 हो गया। इसमें डी का मान लिखो भाई, डी के जगह पर, ठीक। उसके बाद 4 का पक्षांतर माइनस में हो जाएगा और ये आ गया 10। चलो भाई डी का मान, ए का मान हम लोग पता कर लिए। देखो आसान एकदम क्वेश्चन जो दिया गया था उसको लेकर चले हम लोग। अब एस एन ज्ञात करना है, तो इसे रफ कर दे रहे हैं हम लोग और एस एन फार्मूला लगाएंगे। हमें ए का भी मान 10 पता चल गया, डी का मान 4 पता चल गया और एन का मान 51 इसमें है ही, ठीक है ना। तो फिर आराम से एस एन हम लोग याद कर लेंगे। अब तो यहाँ पर देखो जी, ये रफ कर दिया जा रहा है। एस एन फार्मूला यहाँ से लगाते हैं हम लोग। अब पहले फार्मूले लिख लें हम लोग, ठीक। चलो भाई यहाँ से 51, एन का मान 51, ए का मान क्या निकाले हम लोग 10, एन का मान 51, डी का मान 4 ज्ञात किया गया है। अब इसी को जो है सॉल्व करें हम लोग, जो आएगा आंसर इसे रफ कर दिया जा रहा है। चलो भाई सॉल्व करो जी। 10 दूना 20, ये 50 और 50 का पूरा 400 में 4 में करेंगे तो देख लो 200 आ जाएगा। उसके बाद ये जोड़ेंगे तो आ गया 220, ओके। और फिर भाई कटा तभी अब, यानी कि आ गया 51 गुणे ये आ गया, ठीक है ना। अब गुणा करना है तो अब गुणा तो कर ही लेंगे। अब आप लोग देखो, ये 1 0 है, यहाँ कर दो, फिर 11 करना में 11 को 1 हासिल 1, 11 × 5 = 55 और 1 56, आंसर 5610, 51 पदों का योगफल। तो ये भी कंप्लीट हुआ आप लोगों का प्रश्न नंबर 8। तो फिर इसे भी रफ कर देना है हम लोग और फिर प्रश्न नंबर 9 इसके बाद। चलो जी प्रश्न नंबर 9 भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब कि हमें a का मान और d का मान ये सब पता होना चाहिए। बाकी n का मान तो n ही है, क्योंकि n पदों तक ही योगफल ज्ञात करना है। तो देख लो, सबसे पहले तो जो है माना हम लोग, माना प्रथम पद बराबर a, ठीक है ना, तथा सार्व अंतर बराबर d। अब देखो जी, अब प्रथम पद 7 पदों का योग 49 दिया है, यानी कि ये दिया है 49, और फिर 17 पदों का योगफल 289, ये चीज ये इतना दिया है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देख लो, तो ये दिया है भाई, इसे लेकर चलेंगे हम। इसका सूत्र लगाया जाए, n/2 2a n
ये 7, n का मान 7 है, n-1 इंटू डी। देख लो समीकरण बनेगा इसमें भी सब, 7 और 2 दोनों पक्षांतर, तो 2a प्लस यहाँ से 6d मिला और वहाँ पर जो है गुणे 2 हुआ बटे 7 हुआ। इन दोनों का पक्षांतर समीकरण बनेगा। देख लो, इससे लेकर चले हैं समीकरण बन जाएगा, इसे भी लेकर चलेंगे तो समीकरण बनेगा। 7 सते 49 यानी कि 7 दूना 14 ये बचा। और ये 2 चौरों वाला समीकरण बन रहा है, तो एक काम करो 2 से पहले काटो सब, यानी कि a प्लस 3d 2 सते 14। लो जी समीकरण 1 ठीक। अब देखो ये तो 7 है, पदों का योगफल दिया था तो समीकरण 1 बना। अब 17 पदों का योगफल दिया है, चलो जी, तो 17 बटे 2 सूत्र लगाया जा रहा है इसका, 17 माइनस 1, 17 2 दोनों पक्षांतर कर दिया जाए और यहाँ से बच गया ये सब जी 16d और 289 गुणे 2 बटे 17। तो 17 से ये कटा 17 बार में, यानी कि 17 दूना 34। देख लो आराम से सॉल्व हो रहा है सब। 2 से शॉर्ट करो अभी, 2 अठे 16 और 17, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे अभी, तो a और d का मान पता चल जाएगा और उसके बाद तब n पदों तक योगफल हम लोग याद कर लेंगे। तो भाई पहले समीकरण 1 और 2 को घटाया जाए, 1 माइनस 2, तो नीचे ही घटा दें हम लोग, यहीं पर घटा दे रहे हैं। पहले समीकरण 1 लिख लो जी, a प्लस 3d और a प्लस 8d बराबर 17। ये घटाओ भाई, तो ये तो कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा माइनस में 5d, ये आ जाएगा माइनस में 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल और d बराबर आ गया जी 2, 5 दूना 10, कट के d का मान 2। अब यहाँ हम लोग रख करके यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे d का मान निकला, अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग, ठीक। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 1 ये रहा जी, a प्लस 3d इजकल टू 7, ये रहा जी। इसमें d का मान 2 रखना है, तो अभी ये रफ कर दे रहे हैं हम लोग सब, ठीक है ना। d का मान 2 रखना है, तो d का मान 2 मतलब ये देखो जी, d का मान 2, और एक काम करो 3 दूना 6, 6 का पक्षांतर भी करो, माइनस में हो गया तो a का मान 1। बस a का मान और d का मान दोनों पता चल गया। अब लगाओ Sn, जो हमें ज्ञात करना है। देखो जी ज्ञात करो अब, तो भाई Sn तो ही ज्ञात करना है, n का मान n ही रहेगा, a का मान 1 निकाला गया है, ठीक है ना। देख लो n का मान n ही रहेगा और d का मान 2 निकाला गया है। चलो भाई आगे बढ़ो, n/2, 2 1 नम 2 प्लस ये 2n हुआ, ये देखो जी बारी बारी से गुणा कर दिए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि n/2 इंटू 2n, ये बचा भाई, देख लो 2n बचा यहाँ से, 2 से 2 भी कैंसिल, n गुणे n यानी कि n², बस ये आंसर। देख लो n पदों तक योगफल हम लोग याद कर लिए। तो क्या दिया था भाई, देख लो, जो दिया वही लेकर चले, आराम से a और d समीकरण बना, a d का मान ज्ञात किए हम लोग, उसके बाद n पदों तक योगफल याद किए फिर। तो ये भी आप लोग का प्रश्न नंबर 9 ओके। अब ये रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, चलो जी प्रश्न नंबर 10 भी देख लिया जाए। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2
कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 AN कॉमा डॉट 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 से एक AP बनती है। चलो जी ठीक। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हो, चलो जी AN मतलब जो AP के पद हैं वो किस प्रकार से परिभाषित है वो बता दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग यहाँ पर जो है ये N का मान यहाँ पर मतलब दो पार्ट दिया गया है, देख लो भाई। इसमें से सबसे पहले तो हम एक AP बनाएंगे, AP उसके बाद वो जैसे पहले संख्याओं की सूची ऐसे हम पता करेंगे, उसके बाद वो हम चेक करेंगे कि भाई AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है AP, ठीक है। पहले ये चेक कर लेंगे, अगर AP बना तब उसमें 15 पदों तक योगफल ज्ञात किया जाएगा। देख लो कह रहा है नीचे, इसमें सबसे पहले तो ये AP बात बताना है कि ये AP है या नहीं है, ये बताने के बाद फिर 15 पदों तक योगफल भी ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट बता दिया जा रहा है और देख लें जी बिल्कुल सेम टू सेम इसका दूसरा पार्ट एकदम ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा जाएगा, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये पहला पार्ट देख लें बता दिया जा रहा है, तो सेम टू सेम देखें उसमें क्या बताना है। अब इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल वही चीज़, ठीक है। तो देख लें एक बार यहाँ पर, पहले हम लोग ये अनुक्रम जो भी दिया गया है वो हम लोग पहले देखें क्या किस टाइप से इसके पद मिल रहे हैं, फिर हम लोग पता करेंगे वो AP है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जी यहाँ पर जो है पहला भाग, पहले भाग में जो दिया है वो पहले लिख लें हम लोग। अब यहाँ पर जो है N का मान 1 रखें, तो 4 1 4 3 7, फिर N का मान 2 रख दो, तो 4 2 8 3 11, N का मान 3 रख दो, तो 4 3 12 3 15, ठीक है ना। एक काम करो अब ऐसे ही मतलब 4 रख दिया जाए, चलो जी 4 रख दो, कोई बात नहीं है। 4 चौके 16 3 17, ठीक है ना। N का मान 4 रख दिया गया। अब देखा जाए ये AP बनती है या नहीं बनती है। AP कहाँ बन रहा है, ये कहाँ गड़बड़ा रहा है। 4 2 8 3 11, 4 3 11, 16 3 19, 19 होगा जी, 19 होगा। 4 चौके 16 3 19, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया जाए। अब देखो जी जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर 7 11 15 19, 4 पद हमें बताना, 4 पद चाहिए बताने के लिए कि वो AP है या नहीं है बस। तो यहाँ पर जो है अब लिख दिया जाए, जो है क्या प्राप्त हुआ 11 15 19, ये सब प्राप्त हुआ भाई देख लो। और यहाँ पर अब करो डॉट डॉट। अब जी यहाँ से हम पता करेंगे, माना 7 11 15 19, चलो भाई पता करो AP है या नहीं है। तो हम D का मान ज्ञात करेंगे, चलो भाई ज्ञात करो। 15 - 7, देखो जी 15 - 7 बराबर क्या बचा, नहीं 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 11, 11 - 7 होगा, 11 - 7 यानी आ गया 4। फिर D का मान ज्ञात करो। जैसे ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं कि कोई भी संख्याओं की सूची अगर दी गई है और वो AP है या नहीं है, ये अगर हमें चेक करना है तो सार्वअंतर निकालो। प्रत्येक पदों के बीच वाला जो सार्वअंतर होगा वो हर जगह निकालो, ठीक है। तो A3 माइनस मतलब कि यहाँ से अब 15 - 11 करेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ से ये 19 - 15 करेंगे, यानी कि आ जाएगा 4, ये भी 4 आया जी। यानी देख लो AP तो है ही, लिख दो। चूँकि सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, इसलिए प्राप्त अनुक्रम AP है भाई। एक आंसर तो ये हो गया जी, ठीक है ना। AP है, हम लोग बता दिए कि जो भाई अनुक्रम बना है वो AP है। अब साथ ही 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है।
तो चलो अब इसी में ये रफ करके हम लोग यहाँ 15 पदों तक योगफल भी ज्ञात कर ले रहे हैं। तब तो रफ कर दिया जा रहा है यहीं पर, ठीक है। अब देखो जी, एसन n/2 2an-1 इंटू डी। देखो जी 15 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। चलो अब ए का मान क्या आया था, तो ए का मान 7 आया था, 7 अभी हम लोग पीछे निकाले, ठीक है। और n का मान तो 15 है, और भाई देखो जी डी का मान 4 आया पड़ा है। देखो अब इसे भी रब कर दे रहे हैं हम लोग, तब इधर भी। अब इसे सॉल्व कर दें, 15 पदों तक योगफल जो आएगा वही आंसर होगा। तो 7 दूना 14, और ये 14 × 14 चौके 56। चलो भाई 6 × 4 = 10, 5 × 6 = 7, और 2 से ये 35, यानी कि कट पीट के कुल आ गया है 15 × 35, ठीक है। देखो 2 से कट के 15 से गुणा कर दो, 15 × 5 = 75 को 5 हासिल 7, 15 × 3 = 45, 5 × 50, 2 52। देख लो हो गया पहला भाग इसका कंप्लीट। तो जैसे पहला भाग सॉल्व किए हैं सेम टू सेम एकदम वैसे ही इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। तो ये दूसरा पार्ट कम से कम इतना तो ये आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है होमवर्क, ओके।